नमस्कार देवेंद्र। लैंग मित्रा के मराठी से पहली मुलाकात पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपकी भाषा दोस्त अमृता आज फिर आपके साथ हूँ। कैसे हैं आप? नमस्कार अमृता, मैं बहुत अच्छा हूँ और आज के पाठ के लिए बहुत उत्सुक हूँ। पिछले पाठ में हमने नमस्कार का अभ्यास किया था और मुझे लगता है कि मैं अब इसे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया देवेंद्र, आपकी उत्सुकता देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और हाँ, नमस्कार तो मराठी में किसी भी बातचीत की शुरुआत का सबसे अहम हिस्सा है। आज हम इसी जादू को थोड़ा और गहरा करेंगे। सोचिए, जब कोई सवारी आपके ऑटो में बैठे तो उनका स्वागत एक मीठे मराठी अभिवादन से करना कितना अच्छा लगेगा, है ना? हाँ अमृता, बिल्कुल। मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा रिश्ता तुरंत बन जाएगा और लोग भी खुश होंगे। बिल्कुल देवेंद्र, आज हम सीखेंगे कि नमस्कार के अलावा समय के अनुसार कैसे अभिवादन करें और कुछ ऐसे शिष्टाचार के शब्द जो आपकी पहली मुलाकात को और भी खास बना देंगे, जैसे कसे आहत और कृपया, धन्यवाद जैसे शब्द। ये शब्द सिर्फ भाषा नहीं बल्कि संस्कृति का भी एक हिस्सा है। देवेंद्र, तैयार हैं आप? जी अमृता, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पिछली बार आपने नमस्कार के बारे में बताया था, तो क्या आज हम कुछ और नए अभिवादन सीखेंगे? बिल्कुल देवेंद्र, आज हम समय के अनुसार अभिवादन करना सीखेंगे। जैसे हिंदी में हम शुभ प्रभात, शुभ दोपहर, शुभ संध्या कहते हैं, वैसे ही मराठी में भी होता है। तो सुबह के लिए हम कहते हैं शुभ सकाळ। क्या आप मेरे पीछे दोहराएंगे? शुभ सकाळ। शुभ सकाळ। थोड़ा अटकते हुए, क्या मैंने सही कहा अमृता? बिल्कुल सही देवेंद्र, आपने सकाळ शब्द का उच्चारण बहुत अच्छे से किया। सकाळ का मतलब होता है सुबह, तो शुभ सकाळ का मतलब हुआ शुभ प्रभात या गुड मॉर्निंग। जब आप सुबह सुबह किसी सवारी को अपने ऑटो में बिठाएं तो कह सकते हैं शुभ सकाळ, चला कुठे जायचं आहे? शुभ प्रभात, चलिए कहाँ जाना है? कितना अच्छा लगेगा, है ना? वाह अमृता, ये तो बहुत सरल है। तो अगर दोपहर का समय हो तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल देवेंद्र। दोपहर के लिए हम कहते हैं शुभ दोपहर। दोपहर का मतलब होता है दोपहर, तो शुभ दोपहर। एक बार आप कोशिश कीजिए। शुभ दोपहर, ये तो दोपहर से मिलता जुलता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने देवेंद्र। हिंदी के दोपहर और मराठी के दोपहर में काफी समानता है, जिससे इसे याद रखना और भी आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया। और शाम के लिए हम कहते हैं शुभ संध्याकाळ। संध्याकाळ का मतलब होता है शाम, तो शुभ संध्याकाळ। क्या आप इसे दोहराएंगे? शुभ संध्याकाळ। थोड़ा रुककर, ये थोड़ा लंबा है लेकिन मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। शुभ संध्याकाळ। बहुत अच्छे देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही उच्चारण किया। देखिए, ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा अभ्यास चाहिए। तो अब आपके पास सुबह, दोपहर और शाम के लिए अलग अलग अभिवादन है। शुभ सकाळ, शुभ दोपहर और शुभ संध्याकाळ। इन तीनों को याद रखने से आप किसी भी समय किसी का भी स्वागत कर सकते हैं। लैंग मित्रा पर आप इनके उच्चारण का अभ्यास जरूर करें, वहाँ आपको ऑडियो भी मिलेगा। ये बहुत उपयोगी है अमृता। तो अगर कोई सवारी मेरे ऑटो में सुबह 8 बजे बैठे तो मैं कहूँगा शुभ सकाळ। अगर दोपहर 2 बजे बैठे तो शुभ दोपहर और शाम 6 बजे बैठे तो शुभ संध्याकाळ। क्या ये सही है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने देवेंद्र, एकदम परफेक्ट। अब चलिए एक छोटा सा रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए आप अपने ऑटो में बैठे हैं और एक सवारी आती है। मैं आपको समय बताऊंगी और आप मराठी में उनका स्वागत करेंगे। तैयार है? जी अमृता, बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है। सुबह के 9 बजे हैं, एक सवारी आती है। आप कैसे स्वागत करेंगे? थोड़ा सोचते हुए शुभ सकाळ। बहुत अच्छे देवेंद्र, एकदम सही। अब दोपहर के 1 बजे हैं। शुभ दोपहर। शानदार। और अब शाम के 7 बजे हैं। शुभ संध्याकाळ। कमाल कर दिया देवेंद्र, आपने तीनों अभिवादन बिल्कुल सही और आत्मविश्वास से बोले। मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए, आपकी मेहनत रंग ला रही है। अब अभिवादन के बाद कुछ शिष्टाचार के शब्द भी बहुत जरूरी होते हैं, है ना? हाँ अमृता, बिल्कुल। जैसे हिंदी में कृपया और धन्यवाद कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने देवेंद्र। मराठी में कृपया के लिए हम कहते हैं कृपया। हाँ, ये हिंदी के कृपया से बहुत मिलता जुलता है, बस उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है। और धन्यवाद के लिए हम कहते हैं धन्यवाद। ये भी हिंदी से बहुत करीब है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को अपनी ऑटो में बैठने के लिए कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कृपया बसा, यानी कृपया बैठिए। या अगर किसी ने आपको किराया दिया तो आप कहेंगे धन्यवाद। कृपया और धन्यवाद, ये तो बहुत आसान है क्योंकि ये हिंदी जैसे ही हैं। ये बहुत अच्छा है अमृता। तो माफ कीजिए या सॉरी के लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न देवेंद्र। माफ कीजिए या सॉरी के लिए मराठी में हम कहते हैं माफ करा। माफ हिंदी जैसा ही है
और करा का मतलब होता है करो, तो माफ करा मतलब माफ कीजिए। मान लीजिए आपने गलती से किसी के सामान पर अपना पैर रख दिया, तो आप कह सकते हैं माफ करा। ये छोटे छोटे शिष्टाचार के शब्द ना सिर्फ आपकी भाषा को सुंदर बनाते हैं, बल्कि सामने वाले पर भी एक अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। ये बहुत उपयोगी है अमृता, मुझे याद रहेगा। कृपया, धन्यवाद और माफ करा। अब देवेंद्र, एक और बहुत ही जरूरी बात है। हिंदी में जैसे हम तुम और आप का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मराठी में भी औपचारिक यानी फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल बोलने के तरीके होते हैं। मराठी में तुम के लिए तू और आप के लिए आपण का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो तू और आपण हिंदी के तुम और आप जैसे हैं। ये तो बहुत आसान हो गया अमृता। बिल्कुल सही कहा देवेंद्र, आपने बहुत अच्छी तुलना की। आपण का इस्तेमाल हम बड़े लोगों के लिए या जिनसे हम पहली बार मिल रहे हैं या जिन्हें हम सम्मान देना चाहते हैं उनके लिए करते हैं। ये हिंदी के आप के बराबर है। और तू का इस्तेमाल दोस्तों, परिवार के सदस्यों या अपने से छोटे लोगों के लिए किया जाता है, जो हिंदी के तुम जैसा है। तो जब आप किसी सवारी से बात कर रहे हो, खासकर पहली बार, तो आपण का उपयोग करना ज्यादा उचित और सम्मानजनक होगा देवेंद्र। अरे वाह अमृता, ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं हमेशा आपण का ही इस्तेमाल करूंगा, जब तक कि मुझे सामने वाले से दोस्ती ना हो जाए। ये मुझे तुरंत समझ आ गया। धन्यवाद। बहुत अच्छे देवेंद्र, मुझे खुशी हुई कि आपको ये स्पष्ट हो गया। मराठी संस्कृति में शिष्टाचार और सम्मान का बहुत महत्व है। जैसे भारत में अतिथि देवो भव की भावना होती है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी मेहमानों का दिल से स्वागत किया जाता है। एक ऑटो चालक के रूप में आपका एक मीठा अभिवादन और विनम्र व्यवहार न सिर्फ आपकी कमाई बढ़ा सकता है, बल्कि आपके और सवारी के बीच एक सकारात्मक रिश्ता भी बना सकता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ एक ड्राइवर नहीं, बल्कि एक अच्छे मेजबान भी हैं। ये तो सच में बहुत गहरी बात है अमृता। मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। ये सिर्फ भाषा सीखना नहीं है, बल्कि एक संस्कृति को समझना भी है। मुझे याद है एक बार मैं केरल गया था और वहाँ एक ड्राइवर ने मेरा स्थानीय भाषा में स्वागत किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगता है कि भाषा लोगों को करीब लाती है। बिल्कुल सही कहा देवेंद्र। भाषा सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, ये भावनाओं और संस्कृति का एक पुल है। जब आप मराठी में अभिवादन करते हैं, तो आप सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं कह रहे होते, आप सामने वाले को सम्मान दे रहे होते हैं, उन्हें अपनेपन का एहसास करा रहे होते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव होता है। ये तो कमाल की बात है अमृता। मुझे लगता है कि मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। बहुत बढ़िया देवेंद्र। तो चलिए आज जो हमने कुछ भी सीखा है उसे एक छोटे से अभ्यास में दोहराते हैं। मान लीजिए एक सवारी आपकी ऑटो में बैठी है, आप उन्हें मराठी में कैसे स्वागत करेंगे और कुछ शिष्टाचार्थी शब्द कैसे इस्तेमाल करेंगे? ठीक है अमृता, मैं कोशिश करता हूँ। सुबह का समय है, मैं कहूँगा शुभ सकाळ, कृपया बसा, कुठे जायचं आहे, यानी शुभ प्रभात, कृपया बैठिए, कहाँ जाना है। वाह देवेंद्र, आपने बिल्कुल सही बोला और आपने कृपया का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने आज की सीख को तुरंत अपनी बातचीत में शामिल कर लिया। आपकी प्रगति वाकई सराहनीय है। धन्यवाद अमृता, ये सब आपकी वजह से है। लैंग मित्रा पर इन शब्दों का अभ्यास करने से बहुत मदद मिलती है। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा देवेंद्र। और ये बात बिल्कुल सही है कि लैंग मित्रा पर वोकैबुलरी सेक्शन में आपको ये सभी शब्द उनके उच्चारण के साथ मिलेंगे। तो हमारे सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि वे इस पाठ के बाद अपने स्टडी कार्ड्स को ज़रूर देखें और अभ्यास करें। इससे आपको शब्दों को याद रखने और सही उच्चारण करने में बहुत मदद मिलेगी। नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। मैं ज़रूर अभ्यास करूंगा अमृता। बहुत अच्छे देवेंद्र, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो आज हमने सीखा समय के अनुसार अभिवादन करना, शुभ सकाळ, शुभ दोपहर, शुभ संध्याकाळ, साथ ही कृपया, धन्यवाद, माफ करा जैसे शिष्टाचार के शब्द और औपचारिक अनौपचारिक तू और आपण का अंतर भी समझा। हाँ अमृता, ये बहुत ही उपयोगी पाठ था। मुझे अब और आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। शानदार देवेंद्र। और अगले पाठ में हम सीखेंगे कि किसी का हालचाल कैसे पूछें, जैसे कसे आहत, और उसके जवाब में क्या कहें। हम कुछ और सामान्य बातचीत के वाक्यांश भी सीखेंगे जो आपकी रोजमर्रा की बातचीत में बहुत काम आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प होगा अमृता। मैं इंतजार नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही देवेंद्र और हमारे सभी श्रोताओं। अपनी मराठी सीखने की यात्रा जारी रखें, अभ्यास करते रहें और हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ में। तो पुनः भेटूया, जिसका मतलब है फिर मिलेंगे। पुनः भेटूया अमृता। धन्यवाद।
one language sets you in a corridor for life. Learn language with podcast. Subscribe.